की बारगाह में चलते हैं, जिसकी जिंदगी से सब कुछ मिलता है, मुकम्मल ज़ाब्ता है, कंप्लीट आइडियल। कोई मियां, कोई पीर, कोई फकीर, कोई बाबा हमारे लिए नमूने अमल नहीं है। मेरे नबी की जिंदगी नमूने अमल है। और इस्लाम किसी बाबा, किसी पीर, किसी फकीर की जागीर नहीं है। कभी कोई झूठा अपनी बदतमीजी से अपने आप को प्रेजेंट करे, नहीं नहीं, हमारे लिए कल भी हुजूर हुज्जत थे, आज भी हुजूर हुज्जत है। और मेरे हुजूर फरमाते हैं, आपने तकलीफें बहुत देखी हैं, मेरे नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, सरकार दो आलम इरशाद फरमाते हैं, जितने नबी अल्लाह के हैं ना 1,24,000 कम फरमाते, सानों की तकलीफें एक पलड़े में रख दी जाएं, फरमाते मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक पल्ले में रख दी जाएं, तो फरमाते मेरी तकलीफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। मैंने जितने गम सहे, बैठे रहेंगे आप, उठ के तो नहीं चले जाएंगे हैं? मैं तो माशाल्लाह सब बैठे, मगर यार एक साहब ने भी ख्वाब में देखा हुजूर को, उनका फोन आया, सच्चा ख्वाब था। सच्चा ख्वाब के जो है ना मजमून ही बता देता है ख्वाब का। उन्होंने कहा सैयद साहब मैंने ख्वाब ये देखा, हुजूर तशरीफ फरमा है, मैं सामने बैठा हूं तो हुजूर मुझसे इरशाद फरमा रहे, मेरी उम्मत से कहो कि वो मुझ पर दुरूद पढ़ना क्यों भूल गई। और फिर अगली बात ये कही हुजूर ने, जो वो सुना सुना के सिसकी लेकर होता था। दूसरी बात हुजूर ने ये कही कि मेरी उम्मत से कहना कि मुझे याद किया करे, वो जब तक मुझे याद नहीं करेगी अल्लाह उस पर फजल नहीं फरमाएगा। अभी देखो ना, ये नारा नहीं लगता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, शेर पढ़ा जाता है। इस शेर में कोई शक नहीं है, इसके जज्बात मेरे सलाखों पर है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हुजूर हमारे घर तशरीफ लाए? सुना है आप हर आशिक घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए, क्या कुछ तैयारी की है हुजूर को बुलाने की? अगर हुजूर आ जाए तो कहां बिठा लोगे? बताओ ना। जहां जिस कमरे में गंदी फिल्में चलती हैं वहां बिठा लोगे? जहां मोबाइलों पे गंदी तस्वीरें देखते हो वहां बिठा लोगे? जहां मां नौकरानियों वाली जिंदगी गुजार रही है वहां बिठा लोगे? जहां बाप तुमसे डरता है तुमसे बात करते हुए वहां बिठा लोगे? एक मैंने जनाजा पढ़ा है ना एक माँ का, तो एक साहब कहने लगे सैयद साहब इसके लिए बिलखुसूस दुआ करने में क्या मतलब? कहने लगे ये बड़ा तकलीफ से के दुनिया से गई है, दुआ कर दो आखिरत में कुछ करो मुझे। मैं क्या हुआ? कहने लगे 5 बेटे थे, जब तबीयत खराब हुई तो एक ने निकाल के और ठेले पे रख के, रेडी पे रख के फलों वाली दूसरे घर पहुंचा दिया, दूसरे ने तीसरे, अब 75 साल की बूढ़ी, तीसरे ने चौथे घर, चौथे ने 5वें घर, और 5वें लड़के ने उठा के ना उसे बहन के घर डाल दिया। उसे पता होता ये मेरे लाल हैं 4-5 जो मुझे बीमारी की हालत में एक दूसरे की जिद में फेंक देंगे, वो पालेंगे ऐसे सपोलों को। ये हमारे गांव के करीब की बात है, सच्ची बात है। तो जब बेटी घर डाला तो बेटी ने नहलाया धुलाया अपनी माँ को, और उसने जब पलंग पे लिटाला ना तो उसका वो आ गया शौहर, और शौहर आया तो गाली देता बंदर गुस्सा, ये कैसे आई बुढ़िया हमारे घर? तो बेचारी उठ के बैठ गई, तो इसने पलंग पे धक्का मार के कहा चल निकल यहाँ से। अब वो बीमार थी, जब मुंह के बल गिरी तो फिर उठ ना पाई, गिर गई। जहाँ 75 साल की औरत को धक्के मार के मार दिया जाए, वहां अगर आफतें नहीं आएंगी तो क्या आएंगी? उस घर में हुजूर को बिठा लोगे जिस घर में मां अपने बेटे को आवाज देती तो सुनता नहीं। मौला अली फरमाते हैं मैंने अपनी शर्मगाह भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। कोई ये जायज तो है, नाजायज तो नहीं? तो आपने फरमाया बात तुम्हारी सही है, मगर मुझे शर्म आती थी जिन आंखों से हुजूर को देखता था। मैं आज भी बता रहा हूं, कोई चीज बदली नहीं है अभी तक। तुम अपने दिल सही कर लो, हुजूर तुम्हारे ख्वाब में भी आएंगे। अगर हुजूर इस वक्त हमारे घर आ गए तो हमें यही कहना पड़ेगा, या रसूल अल्लाह आप आ गए मगर अंदर मत आइए, क्योंकि हमारे घर इस लायक नहीं है कि आपको बिठा सके या रसूल अल्लाह। नबी पाक का मिलादुन नबी का महीना है, अपनी मां को मना के मिलाद मनाओ। हुजूर फरमाते मुझ पे जितनी तकलीफें गुजरी, जितने गम, जितनी तकलीफें, जितनी परेशानियां हुजूर ने सही,
मगर इसकी इब्तिदा कहां से हुई थी? इब्तिदा ये हुई मक्का शरीफ है। मक्का शरीफ में हुजूर के वालिद का नाम क्या है? जरा पूरा मजमा बताएं, क्या नाम है हुजूर के वालिद का? हजरत सैयदना अब्दुल्ला। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला की पहचान क्या थी मालूम है? जब वो मक्के की गलियों से गुजरते थे तो अंदर घरों में से लोग कहते थे इतनी खुशबू आ रही है, ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला इधर से गुजर के चले गए हैं। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला कौन है? अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला की शादी सैयदा आमना से हो जाती है और शादी के कुछ ही दिनों के बाद सैयदा आमना से जनाब अब्दुल्ला कहते हैं मेरी आमना मुझे इजाजत दे दो, मैं जा रहा हूँ मुल्क शाम सफर पर। दिल नहीं चाहता, बदले न खास्ता इजाजत देती हैं। दिल पे आप जो है वो कहती है आप अभी ना जाएं, अभी शादी को दिन ही कितने हुए थे, नई नवेली दुल्हन थी, अभी तो मेहंदी का रंग भी नहीं छुटाता ठीक से। सैयदा आमना ने जब जनाब अब्दुल्ला से कहा तो अब्दुल्ला ने इजाजत चाही और जब इसरार किया तो उन्होंने इजाजत दे दी। अब वो आगे बढ़ के अपने बाप के पास जाते हैं, सरदार मक्का जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास, और अब्दुल मुत्तलिब से जाके कहते हैं कि अब्बा जान मैं जाना चाहता हूँ मुल्क शाम अपने सफर पे। अल्लाह अकबर। सफर का नाम सुन के बाप घबराए, बूढ़े थे मगर सर पे हाथ रख के बोले बेटे तुमने इरादा ही कर लिया? कहा नहीं, इजाजत के बगैर तो नहीं जाऊंगा अब्बा। तो कहा बेटे चले जाओ, अल्लाह के हवाले करता हूं तुम्हें। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने जो है वो इजाजत दे दी और जब इजाजत दे दी तो अब जब मक्के की सरहद तक जब हजरत अब्दुल्ला छोड़ के जाते थे तो सैयदा आमना जहां तक उनकी नजर जाती थी वहां तक देखती थी और वहां तक देखने के बाद रोती थी। उधर जो है वो बूढ़ा बाप भी रोता था। जनाब अब्दुल्ला का काफिला मुल्क शाम पहुंच गया और मुल्क शाम पहुंचने के बाद फिर तबीयत बिगड़ गई और मुल्क शाम के बाद मदीने आ गए। मदीने में जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो अब लोग कहने लगे कि चलो और चलो चलते हैं, कब तक इनका इंतजार करते रहोगे, इनकी तबीयत तो कई दिन से बिगड़ी हुई है। कोई बोला अगर जाओगे तो फिर क्या जवाब दोगे जाकर के? बहुत माजरत के साथ अर्ज करता हूं, जो लोग तो बात कर रहे हैं आपस में वो बात ना करें, मुझ तक आवाज आ रही है, तवज्जो चाहता हूं, जरा गौर करें आप, जरा मेरी बात पर ध्यान दें, जरा गौर करें मेरी बात पर। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो है ना वो अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दोगे? अल्लाह अकबर। अब सुने उसके बाद क्या होता है, 6 दिन के बाद हुजूर के वालिद की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, इतनी बिगड़ती है कि वो बिल्कुल उन्हें उल्टी आती है, एक खून की कै आती है और कै आने के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। और इंतकाल जब होता है तो आपको फिर कब्र में दफन करने के बाद मदीने में ये काफिला चलता है और जाने के बाद जब ये मक्का पहुंचता है तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब मक्के के सरहद पे आते हैं, सुन के काफिला आ रहा है, आने के बाद फिर पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। एक से इस्तकबाल करते हैं, एक से दूसरे से तीसरे, कोई नहीं बोलता। आप पूछते तो मेरे बेटे के बारे में क्यों नहीं बताते? बूढ़े बाप को बेताब जब देखा तो एक आदमी ऊंट से नीचे उतरा, कांधे पे हाथ रख के बोला अब इंतजार करना फजूल है, आपका बेटा कभी नहीं आएगा। क्या हुआ? कहा आपके बेटे का तो इंतकाल हो गया, हमने उसकी खबर तो मदीने में बना दी। इतना सुना था जनाब अब्दुल मुत्तलिब पर एक लर्जा तारी हो गया। अब बूढ़े बाप ने, मैं आपको बताऊं बाप का जनाजा उठाना आसान है, बेटे का मुश्किल है। बैठ गए, अब्दुल मुत्तलिब बैठ गए, खड़े थे और जब बैठ गए बैठने के बाद रोए, बेइंतहा रोए। उन रोने के बाद उन्हें किसी ने उठाया तो अपनी छड़ी टेकते टेकते सैयदा आमना के दरवाजे पे जाते हैं कि और आमना से सैयदा आमना से आवाज देते हैं बाहर से ही, क्या आमना तूने घर तैयार कर लिया है? कहा क्या तूने अपने घर की साफ सफाई की है? कहा हाँ। दरवाजा खोल देती है सैयदा आमना, कहती बेटे क्या तूने कपड़े भी पहने हैं? कहा मैंने सारी तैयारी कर ली है, मैंने खाना भी बना लिया है, मैंने कपड़े भी नहीं पहन लिए, मेरा शौहर आने वाला है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब सर पे हाथ रख के कहते बेटी अब कभी तेरा शौहर नहीं आएगा। उसकी कब्र तो मदीने में बन गई। इतना सुना था बिजली सी गिर गई, नई नवेली दुल्हन थी सैयदा आमना, बिल्कुल कलेजा फट के रह गया, नीचे को बैठी और फिर इतना रोई कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटी मैं हूं तो, मगर सैयदा आमना ने कहा आपका बेटा जरूर गया है मगर उसकी निशानी मेरे पेट में मौजूद है। अभी मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं कि बाप का साया सर से उठ गया, अभी तशरीफ नहीं लाए हैं। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करे। उसके बाद उम्मे जमील कहती हैं हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा जो कि उस जमाने की लेडी डॉक्टर डाई थी, वो कहती मेरा काम था बच्चे को जो है वो पैदाइश के वक्त में होना। जब मैं देखती थी बच्चा पैदा होता था तो पहले माँ के पेट से गंदगी आती थी, उसके बाद बच्चा बाहर आता था, पहले नाल काटते थे, फिर उसे नहलाते थे और उसके बाद नहलाने के बाद खुशबू लगाते थे, खुशबू लगाने के बाद फिर बच्चे की खतने हुआ करती थी। मगर कहती ये मैंने पहला बच्चा देखा, दुनिया के बच्चे बहुत देखे मगर और बच्चे आते थे तो पहले गंदगी और बदबू आती थी, मगर जैसे ये बच्चा आया गंदगी नहीं आई। मैंने जैसे ही मोहम्मद को गोद में लिया उनकी आंखों से नूर निकला और पूरे कमरे में नूर ही नूर हो गया। जब मैंने सोचा कि इन्हें नहला दूं तो वो पहले से ही को गुस्ल किए हुए थे। जब मैंने देखा कि इन्हें इत्र लगा दूं तो उनके अंदर से जैसी खुशबू मैंने देखी ऐसी
ना तो मेरी कभी नाक ने सूंघी थी, ना मेरे आंखों ने ऐसा कभी नूर देखा था। कहती है फरमाती है कि फिर मैंने उन्हें गोद में ले लिया। फरमाती मैंने गोद में लेने के बाद मोहम्मद अरबी को, अल्लाह अकबर, कहती मैंने आमना से कहा, आमना मुबारक हो, बच्चा बड़ा मुबारक पैदा हुआ है। मगर सुने तो कुछ दिनों के बाद दाइयां मक्के में आती हैं और आकर के बहुत खास ध्यान चाहता हूं, गौर करना, मेरे हुजूर के बचपन के इस नुक्ते पर खास ध्यान दे। अल्लाह अकबर, ये दाइयां आती हैं और आकर के पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के में आती हैं और दाइयां लेकर के जाती थी, पैसों पर, उजरत पर दूध पिलाती थी। कोई भी दाई हुजूर के घर नहीं आई तो सैयदा आमना ने कहा, उम्मे जमील मेरे घर कोई दाई क्यों नहीं आती? कह लगी मैंने कई दाइयों से कहा मगर सारी दाइयां कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। कहा क्यों? कहा वो दाइयां ये कहती हैं कि क्या हम उसे लेकर के जाएं, वो बच्चा यतीम है, यतीम बच्चे को लेकर जाएंगे तो उसका बदला कौन देगा? अल्लाह अकबर। सैयदा आमना ने अपने बेटे को गोद में ले लिया और गोद में लेने के बाद फिर उठाने के बाद रोने लगी और कहने लगी मेरे बेटे, यानी माँ, उन्हें क्या पता मेरा बेटा सुन रहा है, मगर हुजूर तो सुन रहे थे ना। गोद में लेके कहने लगी मेरे बेटे अपना दिल थोड़ा मत करना कि तेरा बाप नहीं है और तुझे कोई दाई उठा के नहीं ली जा रही। मेरे बेटे एक दिन देखना कि तेरा मर्तबा बड़ा बुलंद होगा मेरे लाल। अल्लाह अकबर। उम्मे जमील कहती है मैं हुजूर को देख करके बहुत रोती थी। अब जरा गौर करो, या रसूल अल्लाह, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मेरे आका करीम जब पैदा हुए थे तब आपने सजदा किया था, तब आपको उम्मत का ख्याल था, तो उस वक्त आपके दिल पे क्या गुजरी होगी जब कोई दाई आपके घर की तरफ नहीं आती थी। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर इस्लाम की उम्र बढ़ती गई और बढ़ते हुजूर की उम्र 6 साल हो गई। आपकी वालिदा सैयदा आमना अपने अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत चाहती हैं, कहती है मैं अपने शौहर को देखना चाहती हूँ जिसके साथ बहुत दिन तक न रह पाई। मेरा 6 साल का बच्चा है, मैं अपने शौहर की खबर पे लेके जाना चाहती हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने शुरू में इनकार किया मगर जब इसरार देखा तो इजाजत दे दी। अब उम्मे ऐमन के साथ एक काले रंग की औरत के साथ भैया कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो भाई, कहां जा रहे हो? जब आया करो तो सुन लिया करो, है ना। हम तो ये नहीं कहते आपसे कि भाई आप सुभान अल्लाह कहो, आपका दिल नहीं लग रहा, अगर आपको लग रहा है नहीं करनी तकरीर तो वैसे भी मैं खत्म कर देता हूं, आपको कोई मसला नहीं। रात ज्यादा हो गई और जो है वो आप कहो तो खत्म कर दूं यहीं पे, मुझे कोई इतना शौक नहीं है ना। ये मकसद जरूरी है। आप जो चीजें सुनना चाहते हैं ना वो मैं नहीं सुनाऊंगा। कभी कभी सीरत मुबारका का ये पहलू भी तो गौर कीजिए ना कि बचपन कैसा हुजूर का गुजरा है। ये अलग बात है कि जब दाई हलीमा की, जब आप झोपड़ी में गए तो पूरी झोपड़ी जो है वो रोशन रोशन हो गई है। ये अलग बात है कि दाई हलीमा कहती जब वो मेरे कबीले में गए ना तो फिर कभी हमारे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया। का फिर कैसे इलाज होता था? का जो भी बीमार होता था उसके सर पे मोहम्मद का हाथ रखवा देते थे। ये अलग सी बात है कि दाई हलीमा की बेटी कहती थी मैं अपने बगैर अपने भाई को लेकर के नहीं जाऊंगी बकरी चराने। तो दाई हलीमा ने कहा था बच्चे को संभालेगी ये बकरी? का मम्मी मसला तो यही है ना, जब अपने भाई को लेके जाती हूँ तो कुछ संभालने की जरूरत नहीं पड़ती, बगैर भाई के जाती हूँ। कोई बकरी जिन्होंने चराई होगी उन्हें पता होगा, एक बकरी इधर भागती है एक इधर भागती है। मैं पूरे दिन परेशान रहती हूँ, मगर जब अपने भाई को लेके जाती हूँ आराम से छांव में लेके बैठती हूँ अपने भाई को, और मेरे भाई के चेहरे भी देखती रहती हैं बकरियां और चरती भी रहती हैं। अल्लाह अकबर। कोई बकरी हुजूर के कदमों में सजदे कर रही है। अल्लाह अकबर। ये प्यारे पैगंबर हैं, मगर ये सीरत मुबारका का ये गोशा ये भी है कि सैयदा आमना ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत देके यसरफ का में मदीने का सफर किया। अल्लाह अकबर। शेख मुहक्किक ने लिखा है कि कोई अगर धोखे से एक बार यसरफ कह देना तो उसकी तलाफी में 10 बार मदीना मुनव्वरा कहे, 10 बार मदीना मुनव्वरा कहे, 10 बार मदीना मुनव्वरा कहे, मदीना मुनव्वरा मदीना मुनव्वरा मदीना मुनव्वरा मदीना मुनव्वरा करता रहे, क्योंकि ये मदीना शरीफ का हक है, ये मदीना मुनव्वरा का हक है। अल्लाह अकबर। जाती हैं सैयदा आमना, जाती हैं और जाकर के अपने बेटे को जब लेके जाती हैं, जब मदीने में हुजूर की जलवागरी होती है, अल्लाह अकबर, जब बाप की खबर पे पहुंचते हैं तो सैयदा आमना सर पे हाथ रख के कहती है ओ अब्दुल्ला, आपने नहीं देखा मगर आप होते तो देखते कि मक्के में बच्चे तो बहुत हैं मगर आपके बेटे की तरह किसी का बेटा नहीं है। काश अपने बेटे मोहम्मद को आप देख लेते। ये कहकर के सिसकियां ले लेके रोने लगती हैं। जब मक्के के लोग देखते हैं हुजूर को, जब यहूदी देखते हैं यसरफ के मदीने के जब देखते हैं तो कहते हैं ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये अल्लाह का आखिरी रसूल है। इसके चेहरे से जाहिर है, इसके चलने से जाहिर है, इसके बोलने से जाहिर है। सैयदा आमना, मैं खास सीरत मुबारक की तरफ लेके जाता हूँ। सैयदा आमना ने जब ये
देखा कि मेरे बेटे के खिलाफ इधर लोग होने लगे यहूदी, तो उन्होंने चुपके से हिजरत की। वहां से जो चली और चलने के बाद मक्के की तरफ चलने लगी, बीच रास्ते पे उम्मे ऐमन सीरत मुबारका का ये बाप बड़ा दिलनशीन है और बड़ा दर्दनाक है, बड़ा गमनाक है कि उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर की अम्मी को देखा, वो ऊंटनी से नीचे उतरी अचानक और उतरने के बाद वो रेत पे लेटने लगी। मैंने कहा चादर बिछा देती हूँ, मगर उन्हें दर्द ज्यादा था। उन्होंने कहा मेरे पास इतना वक्त नहीं है। वो लेट गई और उन्होंने फिर अपने बेटे को बुलाया और हाथ पकड़ के फिर आखिरी अल्फाज थे, ये दुनिया कायनात की सबसे मुकद्दस माँ, कायनात के सबसे मुकद्दस बेटे से गुफ्तगू कर रही है। और लफ्ज क्या है? मेरे बेटे तू इब्राहिम की दीन की रोशनी बनेगा, मेरे बेटे मेरे लाल तू देखना एक दिन तेरे नाम के डंके बजते होंगे, मेरे बेटे जो आया है दुनिया से उसे जाना होगा, हर नई चीज को पुराना होना है। मैं तुझे अल्लाह के हवाले छोड़ के जा रही हूँ, मगर मेरे बेटे मैं जरूर जा रही हूँ, मगर मेरा नाम दुनिया से नहीं मिटेगा, क्योंकि मैंने तेरे जैसा बेटा जो जन्म दिया है। अल्लाह अकबर। फिर माँ की हसरतों ने अपने बेटे को देखा, अब्बा के टीले गर्म हो चुके हैं, चारों तरफ कोई न मक्का करीब है न मदीना करीब है। एक 6 साल का बच्चा अपनी माँ को दम तोड़ते हुए देख रहा है, अन्ना उसके करीब कोई रिश्तेदार है जो उसे गोद में ले लेगा। जब उसने देखा कि माँ बोल रही है, वो कुछ नहीं बोला, मगर जब माँ ने आखिरी अल्फाज अदा किए तो फिर बेटे ने माँ का हाथ जब तक छोड़ दिया था, उस वक्त जो है माँ ने जो है वो अपने बेटे का हाथ पकड़े रखा था, मगर जब माँ ने आखिरी बार देखा, अल्लाह के हवाले करके आंखें बंद की, तो फिर बेटे ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। अब माँ 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 आवाज दी, कोई आवाज नहीं आई। उम्मे ऐमन कहती मेरा दिल फटा जाता था, एक तो वो खूबसूरत मोहम्मद का चेहरा, और फिर रोते हुए जब हाथ लगाते थे माँ कहती फिर चेहरे पे हाथ लगाते हैं माँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहती मैंने हुजूर को एक तरफ हटाने की कोशिश की, नहीं हटे। हजरत उमर फरमाते हैं 65 साल के बाद, वो 65,000 सहाबा 55 साल के बाद हुजूर हज करने जा रहे हैं, 65,000 तकरीबन सहाबा। कहते हजरत उमर चलते चलते एक जगह रुक गए, एक रास्ते में, मक्के मदीने में बीच में। तो मैंने देखा हुजूर ने दोनों पांव ऊपर को कर लिए, सर नीचे कर लिया और फिर रोने लगे, ऐसे करके दोनों पांव ऊपर को किए, रोने लगे। मैंने इतना हुजूर को कभी रोते नहीं देखा। मैंने कहा हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, उमर कुर्बान हो जाएगा अपने आका पर, क्यों रो रहे हैं आप? अपने ऊपर को चेहरा उठा के कहा उमर देखता नहीं मेरी माँ आमना की खबर आ गई है। और मैं उस वक्त 6 साल का था, इन्हीं टीलों के करीब इसी वादी में मेरी माँ का विसाल हुआ था। हुजूर यार 55 साल के बाद अपनी माँ की खबर पे जाके रो रहे, हमारी जिंदा माँ घर में बैठी, हम उसके पैर नहीं चूमते, हाथ नहीं चूमते। अगर किसी के लिए पूरी कायनात के लोग बद्दुआ करें और उसकी माँ बद्दुआ करे तो कोई उसका बाल बिगाड़ नहीं सकता, और जिसके लिए माँ बद्दुआ करते पूरी दुनिया मिलके उसे नहीं बचा सकती। माओ से मोहब्बत करो। अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर को देखा तकरीर करते करते एक औरत आ गई, तो हुजूर ने अपनी चादर बिछाई, औरत को आपने करीब से इस्तकबाल किया, नीचे बैठ गए। मैंने पूछा हुजूर ये कौन है? फरमाया पहचाना नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा है। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन कहती हुजूर को ना मैंने देखा हुजूर की माँ की मैंने कब्र बनाई ना, टीला बना दिया, तो कहती है वो जो ना छोड़ते नहीं थे, मैंने हुजूर का हाथ छुड़ाया जबरदस्ती, और फिर मैंने गोद में हुजूर को लेके, कहती मैं लेके चलने लगी ना, तो 6 साल के पैगंबर चलते चलते मैंने हाथ पकड़े हुई थी ना, तो वो चलते चलते मेरा जोर से झटके से हाथ छुड़ाया और फिर दौड़ के टीले पे चढ़े। टीले पे माँ की खबर थी, कहती मैं भी पीछे पीछे चढ़ी, तो मैंने देखा माँ की कब्र के पत्थरों से चिपट के आमना का बेटा रोता है, माँ 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 माँ। कहता मालूम क्यों? जब कोई बच्चा यतीम होता है उसकी फूफी होती है, उसकी चाची होती है, उसकी ताई होती है, उसका दादा उसका खालू होता है, मगर मेरे हुजूर जहाँ मेरे हुजूर की यतीम हुए हैं, जहाँ मेरे नबी के दिल पे ये वक्त बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, वहां ना आपकी माँ है, ना आपकी ताई है, ना आपकी चाची है, ना आपकी खाला है, जहाँ माँ का विसाल हुआ है। हुजूर अपनी माँ की कब्र से चुपट के रोते। उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर को उठाया, और जब पलट के वो देख के माँ की कब्र को रोते थे, और कहती फिर मैंने गोद में उठाया, और गोद में उठाने के बाद मैंने ऊंट पे बिठाला, चलने लगी, और पलट के देख के रोते थे। कहती जैसी मक्का आने लगा ना, तो मैं तो खुद ही रोने लगी, चूंकि अब्दुल मुत्तलिब अब मुझसे पूछते थे कि कहाँ गई मेरी बहू और मेरा पोता अकेला क्यों है। कहती मैं यही सोच के लरज रही थी कि मैंने देखा सामने से इस्तकबाल के लिए अब्दुल मुत्तलिब आते थे, लाठी टेक के आगे बढ़े, मुझसे कहने लगे क्या हुआ, आमना कहाँ है, जल्दी बताओ, आमना मेरा बेटा कहाँ है। जैसे दादा को देखा हुजूर रोने लगे ऊंट पे बैठे बैठे, कि दादा ने ऐसे करके हाथ फैलाए। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन ने कहा अब आपकी आमना कभी नहीं आएगी, उसकी तो मैंने उनकी कब्र मैंने अब्बा के टीलों में बना दी है। अब दादा का पूरा प्यार उमड़ाया और अपने पोते को गोद में लेकर चुपटा लिया, और जब पोते ने दादा का लम्स पाया तो हुजूर फूट के रोए। 6 साल के हुजूर चिपट के अपने और जब दादा ने रोते देखा तो कहा गम क्यों करता है, अभी तेरा
तेरा दादा है। फिर कहा उम्मे ऐमन मेरे पोते का ख्याल रखना। और उसके बाद दादा क्या करते थे, हाथ पकड़ के हुजूर का काबे का तवाफ करवा रहे हैं। अल्लाह अकबर, कभी काबे के अंदर लेके जा रहे हैं, कभी बाजार में लेके जा रहे हैं। दादा का प्यार इतना बढ़ गया, माँ बेटे और बहू के इंतकाल के बाद के दादा इतनी शफकत करने लगे, हाथ घुमा हाथ पकड़ के काबे का तवाफ कराते हैं। एक दिन क्या हुआ, आपकी एक मसनद थी, आपकी एक गद्दी थी, उसमें कोई बैठता नहीं था, सरदार मक्का की गद्दी थी, किसी इंसान की हिम्मत नहीं थी वहां बैठ जाए, आपके बेटे तक की हिम्मत नहीं थी, मगर वहां एक दिन हुजूर बैठ गए तो आपके बेटे हटाने लगे, हटाओ मोहम्मद। आपने फरमाया ओ लोगों मेरे बेटो इसे ना हटाओ, तुम इसे जानते नहीं हो, इसे तुम यतीम ना समझा करो, तुम इसकी एक दिन शान देखना, ये मसनद इसके लायक नहीं है, इसके लिए बड़ी मसनद लगा करेगी, इसका मर्तबा बड़ा होगा। और फिर दादा का अल्लाह अकबर 2 साल के बाद जब दादा का जनाजा निकलता था तो पूरा मक्का उमड़ आया, कुफ्फारे मक्का पूरा मक्का उमड़ आया और मक्के के लोग देखते थे एक बच्चा 8 साल का काबे से चुपट कर रोता है, ये कोई और नहीं था, ये मेरे पैगंबर थे। क्या किसी का इतना दर्द भरा बचपना गुजरा है? मुझे बताओ कि जिसका बाप इंतकाल पहले कर गया और फिर माँ का विसाल हो गया, फिर दादा, फिर अब चाचा ने उठा लिया, चाचा गोद में लेके चले गए, चाचा पालने लगे, बल्कि हुजूर ने कायनात को पाला, चाचा जो है जाहिरी तौर से पालने लगे। और ले जाने के बाद वो जब ले जाने लगे, अल्लाह की मर्जी ये थी कि बारिश नहीं होने लगी, बारिश नहीं हुई और कहत पड़ने लगा, बारिश को जमाना बीत गया। चूंकि कुफ्फारे मक्का का अकीदा ये था कि यतीम बदनसीब होता है, कम नसीब होता है, माज़अल्लाह, ये मक्के के लोग कहते थे यतीम बुरा होता है, यतीम बेबरकत होता है, माज़अल्लाह। मगर इस भ्रम को, इस बदतमीजी को, इस बिदअत को, इस बेकार चीज को मेरे नबी ने खत्म करना था। जरा गौर करें, अल्लाह की रहमत कुछ और ही दिखाना चाहती थी। जब बारिश नहीं हुई तो लोग जाकर के अबू तालिब के पास गए, कहने लगे आप दुआ कर दीजिए। अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने भतीजे से दुआ कराऊंगा। लोगों ने कहा इस यतीम से क्या दुआ कराएंगे, ये तो खुद यतीम है, ये क्या दुआ करेगा? आपने फरमाया खामोश जो इसे यतीम कहा, तुम इसे जानते नहीं हो कितनी बरकत वाला है। हुजूर को गोद में उठाया और काबे से जाके लगा दिया। और फिर अबू तालिब की आंखों में आंसू थे, कहने लगे ए मेरे चिट्ठे चेहरे वाले, ए मेरे उजली रंगत वाले, ए मेरे प्यारे मोहिनी सूरत वाले, जरा दुआ तो कर दे, जरा दुआ तो कर दे। मैं अल्लाहू अकबर, इतना हुजूर का चेहरा चमकता था। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज पैगंबर का, आज आमना का बेटा पहली बार जलवा दिखाने खड़ा हुआ है। आज अगर अब्दुल्ला होते तो आंखें ठंडी हो जाती, आज अगर अब्दुल मुत्तलिब होते तो आंखें ठंडी हो जाती, आज आमना अपने बेटे का जलवा देखती तो उसकी कलेजे में ठंड पड़ जाती। आज अगर मेरे नबी के खानदान की, मेरे नबी का बाप होता तो उसका सीना फख्र से चढ़ा हो जाता। चारों तरफ देखा ऐसे करके मुड़ मुड़ के तो कुफ्फारे मक्का खड़े हैं। मेरे हुजूर ने दुआ नहीं की, पर इशारा किया। मेरे नबी ने सिर्फ मेरे नबी ने आसमान की तरफ देखा, अभी देख के सर नीचे नहीं आया था कि बादल दौड़ते हुए आए। अरे बादलों को पता था ना इशारा किसका है, बादल दौड़ते हुए और ऐसा बादल बरसे, ऐसे बादल बरसे कि मक्का जलथल हो गया। और मैया कुफ्फारे मक्का फेंकते जाते थे और कहते जाते थे कि मोहम्मद यतीम बन के नहीं आया, बल्कि यतीमों का सहारा बन के आया। नारे तकबीर।